Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट.com में। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वेरियस पोस्ट की एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, जिसमें टोटल 115 वैकेंसी रिलीज हुई थी और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 23 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस क्या है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने का। तो सबसे पहले देखिए, आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो कैरियर सेक्शन है, जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है, उस पर जाना होगा। उसका ये डायरेक्ट लिंक है। जब इस लिंक पर आप जाएंगे तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए रिक्रूटमेंट में आपका देखिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स वाला पेज खुला हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें सबसे नीचे जो मैंने रेड सर्कल भी किया हुआ है, लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो गए हैं। आईबीपीएस के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर होगा। डेट्स दी हुई है 23 नवंबर 17 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी आपको बताता हूं। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए पेज ओपन हो गया है। यहां पर आपको अपना बेसिक इन्फो डालना है। अपना फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अपना मिडिल नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अपना लास्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए और फिर अपना फुल नेम जो है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको आपका मोबाइल नंबर डाल के उसको कंफर्म करना है। अगर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपका तो वो डाल दीजिए। अपनी ईमेल आईडी और अपनी डालिए, उसको कंफर्म कीजिए और सिक्योरिटी कोड जो है वो बॉक्स में डालिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको अपने फोटो और सिग्नेचर यहां पर अपलोड करने हैं। तो देखिए आपको यहां पर आपका प्रोविजनल जो नंबर है वो मिल गया है। यहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है और पासवर्ड मिल गया है। अब अपनी फोटो और सिग्नेचर जो है उनको अपलोड कीजिए। जो साइज और फॉर्मेट मांगा है उसी साइज और फॉर्मेट में आपको फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देखिए मैंने अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज किया है और अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करने के लिए मैंने इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल का इस्तेमाल किया है। अगर आपको भी अपने फोटो सिग्नेचर रिसाइज करने हैं तो इस टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट कीजिए, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। फिर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर अगर आप देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ यस या नो में आंसर करने हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो डिसेबिलिटी का टाइप बताइए। अगर आप सेरेब्रल पैल्सी से अफेक्टेड है और आपकी जो राइटिंग स्पीड है उस पर इसका प्रभाव पड़ा है, अगर आप सेरेब्रल पाल्सी से सफर कर रहे हैं तो यस कीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए, यस या नो में आंसर कीजिए। क्या आपका जो डोमिनेंट हैंड है जिससे आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए अगर यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए, इसको भी आपको यस या नो में आंसर करना है। डू इंटेंडेड टू यूज द सर्विस ऑफ स्क्राइब, क्या आप स्क्राइब की सर्विस यूज करना चाहते हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। फिर देखिए क्या आप ऐसे चाइल्ड या फैमिली मेंबर हैं जिनके आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियॉट्स, यस या नो में आंसर करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते हैं तो पीरियड ऑफ सर्विस बताइए मंथ में। फिर देखिए क्या आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस कर दीजिए और यस करते हैं तो पीएफ नंबर बताइए। फिर आप जिस रिलीजन, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं वो बताना है। क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको बतानी है। अपना एग्जाम सेंटर बताना है, चूज कीजिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद क्या आपका कोई ट्विन है, अगर है तो यस नो कर दीजिए और फिर अपने ट्विन का नाम बताइए, ट्विन का जेंडर बताइए। अपना मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। अपने फादर का नाम बताइए, अपनी मदर का नाम बताइए। अपना एड्रेस डालिए, सबसे पहले करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। अपना होम नंबर डालिए, हाउस नंबर, स्ट्रीट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, स्टेट डालिए, पिन कोड डालिए। फिर अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आपको डालना है। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस पर टिक कर दीजिए। आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड डिटेल्स को वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालिए। सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालिए, किस स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन किया है। फिर डेट ऑफ पासिंग बताइए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताइए, क्लास और ग्रेड बताइए। उसके बाद आपकी जो आगे की डिटेल्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, पीएचडी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उनकी डिटेल्स सेम फॉर्मेट में आप यहाँ पर एंटर करिए।
उसके बाद देखिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग नॉलेज है, यानी यस या नो में आंसर कीजिए। डू हैव मिनिमम 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया तो आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन। यस या नो में आंसर कीजिए। अगर आप नो करते हैं तो आप इसलिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है उसकी डिटेल्स दीजिए, अपनी एम्प्लॉयर का नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए, कब से कब तक काम किया है, पीरियड ऑफ सर्विस, नेचर ऑफ ड्यूटीज, रीजन ऑफ लिविंग, कितना एक्सपीरियंस है वो आपको बताना है, ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में। टोटल एक्सपीरियंस आपको मंथ में बताना है। उसके बाद कौन कौन सी भाषाएं आपको आती हैं, जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश बताई है। यहाँ पर मुझे हिंदी पढ़नी लिखनी और बोलनी आती है, इंग्लिश भी मुझे सेम पढ़नी लिखनी और बोलनी आती है। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ गया यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको फोटो के नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, इस पर टिक कर दीजिए, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं ये आपका ही फोटो है। उसके बाद देखिए डिक्लेरेशन पर टिक कर दीजिए, और फिर जो सिग्नेचर पर ऑप्शन आ रहा है, आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, इस पर भी टिक कर दीजिए, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये आपका सिग्नेचर है। और फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। और अब देखिए आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटेन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, उसको अपलोड कीजिए। सिक्योरिटी कोड जो है बॉक्स में डालिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब आपको 1003 रुपए का पेमेंट करना है, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आप जो है पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई, अलग अलग मोडम मीडियम से पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट कंप्लीट कीजिए, और पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप सिंपल सा प्रोसेस था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने का, जिसके रजिस्ट्रेशन 23 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 410 से ज्यादा एग्जाम्स की, और इसमें आपको मिलते हैं 27,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट। और अभी चल रही है मेगा सेल, यानी सिर्फ ₹399 में आपको 14 महीने की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक पास यहां पर मिल रहा है। तो आपको 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहां पर मिल रही है। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।